तुम किसके कहने पर उस तरह के स्नान करने जाते हो या उस तरह का कोई भी काम करते हो जो तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तो तुम किसके कहने पर ये चीज़ कर रहे हो? अगर तुम्हें तकलीफ है, बीमार हो, कोई भी कारण है, तो मैंने कब कहा कि तुम्हें डुबकी लगाना है, तुम्हें किसी नदी में जाकर स्नान करना है? कोई आवश्यकता नहीं है। मन से तुम भक्ति रखो। और एक बात कहूँ, कोई एक चीज़ छोड़ने का आज तुम्हें दुख हो रहा है ना, कि अगर मैंने ये विधि नहीं की तो अब से बहुत वक्त बाद ये मौका मिलेगा या फिर इस जन्म में मौका ही नहीं मिलेगा। तो आज मैं एक बात और तुमसे कहता हूँ, पहले भी तुमने कई सारी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं, कई सारे ऐसे हवन छोड़े हैं, कई सारे ऐसे पाठ छोड़े हैं तुमने, जो जीवन काल में एक बार हो गया और अब पुनः शायद नहीं होगा, या जब होगा तब तक तुम्हारे आगे की 2-3 पीढ़ी आगे के लोग होंगे। तो क्या उसका गम मना रहे हो? नहीं ना। उसी तरह जो चीज़ें अभी छूट रही हैं उसका गम मत मनाओ। तुम्हें जहाँ होना ज़रूरी है तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे, जहाँ से बुलावा आएगा वहाँ पहुँच जाओगे, और जहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ तुम नहीं पहुँचोगे। और जहाँ तुम नहीं पहुँचोगे वहाँ का तुम्हें गम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जो काम तुम वहाँ जाके करते, शायद तुम्हारा वो काम तुम जहाँ हो वहीं पूरा हो रहा है, और अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा उद्देश्य जहाँ हो वहीं सफल हो जाएगा। तो ये बात तुम्हें समझना है और समझो इन बातों को। मैंने तुम्हें पहले ऐसे नहीं देखा था जैसा अब देखता हूँ, कि बिना बात के उदास रहते हो। और हाँ, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे फिर से तुम परिवार के सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें करते हो। ये अच्छी बात है। घर में कोई कुछ भी लाख सिखा दे, पर परिवार परिवार होता है। मुसीबत में थोड़ा या ज़्यादा काम ज़रूर आएगा। हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता से तुमसे प्रेम करेंगे, और कुछ लोग थोड़े ऊपर ऊपर से ही तुमसे प्रेम रखेंगे। किसी का मन थोड़ा कठोर होगा, किसी का कोमल होगा। और यही परिवार की खूबी है कि हर तरह के लोग हैं, तभी परिवार में अनुशासन, प्रेम, सब कुछ रहता है। अगर सबकी एक ही जैसी मानसिकता होगी ना, तो कोई एक चीज़ अधिक होगी और दूसरी चीज़ होगी ही नहीं। यही बात है। घबराओ या डरो किसी भी चीज़ से नहीं। और जो हो गया है ना, वो हो गया है, पर अब और कुछ नहीं बुरा होगा। तुम बस अपना जो भी विचार है उसको बहुत स्पष्ट रखो, बहुत साफ रखो, और उसके बाद क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों में बड़ी कुछ चीज़ें हैं जिसमें उतना ही पढ़ो जितनी आवश्यकता है, उसके बाद नहीं। जो व्यक्ति सच में जिसकी तुम बहुत तारीफ सुन रहे हो ना, हाँ, कि उस व्यक्ति को इतनी बड़ी उपाधि मिली है, उसने इतना अच्छा काम किया है, दरअसल वो व्यक्ति जबरन खुद से उपाधि लेने की कोशिश कर रहा है। उसने इतना अच्छा काम किया नहीं है जिसके लिए कि उसको इतनी बड़ी उपाधि दी गई है। तो ये भी तुम समझ लो कि हर तरह के लोग होते हैं। तुम जिन लोगों को बहुत दिल का साफ समझते हो, कभी कभी वो नहीं होते, और जिन्हें तुम सबसे बदमाश समझ रहे हो ना, वो मुंह पे ही सारी बातें बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ज़्यादा दुनियादारी में पढ़ना शुरू कर दियो। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा अलग हटो, और अपने आप को, अपने मन को साफ करो। इस तरह के तुम नहीं थे। बहुत दिन से मेरे मंदिर नहीं आए हो, मेरे मंदिर आओ, सकारात्मक बनो। आयुष्मान भवा।